पर्वों के बिखराव में और 2 दिनों का हो जाने में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान बहुत कठिन है, बड़ा विषय है। बड़े मानक से और बड़े पटल से ही उसका निदान संभव हो सकेगा। तो उधर तो हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो मेरे अकेले के प्रयास से संभव नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया है, इस पर बहुत प्रयास किया है, लेकिन मेरा सामर्थ्य छोटा है, प्रचार भी छोटा है, इस नाते मैं उस पर बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मेरा धर्म ये है कि मेरे द्वारा जो यथोचित विषय है, वो विषय जो है समाज में जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने हमसे पूछा कि महाराज जी दीपावली को लेकर के 2 दिनों का भेद लग रहा है, 31 और पहली में, इस तरह का विषय। छठ है, गोवर्धन पूजा है, इसमें बहुत सारे पृथकाव मिलेंगे आगे। ठीक है, तो मेरा काम यह है कि उन पृथकाओं से संबंधित जो भी पक्ष हैं, 1-2 दिन में आप आ जाइए, चाहे देखता हूं तो मौका बनता है तो मैं स्वतः आपको बुला लूंगा, आकर के मिल लीजिए और उसपे सारे विषय, ठीक है, वीडियो के जरिए आप बैठिएगा, जो जो पूछना होगा पूछिएगा, मैं सारी बात स्पष्ट करके मैं बता दूंगा आपको, ताकि जन सामान्यों के कार्य आए, जन सामान्य उस विषय को समझ सके, और ये भी बताऊंगा कि क्यों, क्या, कैसे, किस लिए और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है सबको लाभ मिलेगा। लेकिन यह जो बिंदु आप कह रहे हैं कि ये 2 दिन हो जा रहा है आदि आदि, ये बड़े मानक से, और इसमें बहुत सारे अराजक तत्व लगे हुए हैं, तो उधर हम जाके क्या करेंगे? उधर जाएंगे तो कुछ निकाल नहीं पाएंगे और एक अलग गुत्थी में फंसेंगे। प्रयास मेरा है, ठाकुर जी की कृपा जिस दिन होगी, इस लायक सामर्थ्य होगा, तो उन चीजों पर भी मैं नियंत्रण कर पाऊंगा। बस ये है कि मेरे द्वारा हमेशा, आप अक्सर मैं देखता हूँ इन बिंदुओं पर आप बड़े जागरूक हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप आते हैं, पूछते हैं, उनका प्रचार करते हैं, जो कि बड़े आध्यात्मिक विचार के हैं आप। अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और अब मैं आपको यथासंभव समय भी देता हूँ। इसमें क्या होता है, पहली बात की कुंडली की दशाओं के हिसाब से वर्षादिक पक्षों पर कि 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष ये दशाएं रहेंगी, इन इन दशाओं में इस तरह की पीड़ाएं होंगी, यह एक आध्यात्म विज्ञान है। इसके जरिए जाना जाता है और जाना ही जाता है। जो लोग मिलके जाते हैं उनको ये बात समझ में आता है कि हम किसी पठित परंपरा व्यक्ति से मिलके जा रहे हैं, और उन्हें संतुष्टि मिलती है। अब एक और सूक्ष्म बात आपने रख दी कि हर महीने, 1-2 महीने पर कुछ न कुछ परिवर्तन जीवन में देखने को मिलता है, हफ्ते हफ्ते, 10-10 दिन पर मिलता है, जिनको जानने के लिए लोग बहुत सारा जो है राशिफल पढ़ते हैं, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल। तो राशिफल अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मोटा विषय है, वो मोटा पटल है, 12 राशि में अरबों खरबों की संख्या होती है, इस नाते उसकी सूक्ष्मता बड़ी विशेष नहीं होती। प्रश्न कुंडली का नियम होता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित है, तो वो आके मिलना चाहिए कि महाराज इधर 1-2 महीने से बड़ा परेशान है। तो उसके उस समय के कालचक्र को मैंने, जब वो आया पूछा, उस समय प्रश्न कुंडली बनाकर उसके 2-4 महीने के तत्काल का विवरण निकाल लेता है आदमी, उससे संबंधित कुछ मानक छोटे मोटे उपचार साधन बता देता है, और वो करता है व्यक्ति, उससे वो लाभान्वित होता है। ठीक है, और ये जागरूक लोगों की बातें हैं, जो लोग जागरूक पा सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये काम, मतलब ये कार्यालय है, ये ज्योतिष कार्यालय है, शंख बाबा ज्योतिष कार्यालय है। ये कार्यालय भी देवरिया में बड़े अच्छे लोकेशन पर, देवरही मंदिर पर स्थिर है, और देवरही मंदिर परिसर में जो ही आएंगे तो आपको शंख बाबा ज्योतिष कार्यालय बड़ी आसानी से मिल जाएगा। गूगल पर भी आप हमको ढूंढेंगे शंख बाबा ज्योतिषाचार्य, तो गूगल से भी आपको नंबर मिल जाएगा। मैं बहुत कठिन नहीं हूँ, बहुत सरल सुलभ हूँ। लोगों से मिलना जुलना भी जो है बहुत ऐसा नहीं है कि कई करोड़ रुपया लग जाना है यहाँ। कई सरल लोग तो निःशुल्क भी लाभ लेके चले जाते हैं, बहुत विषय नहीं है, और मिलते हैं। और मेरा तो यही कार्य है, मैं लोगों को यही राय देता हूँ, यही बताता हूँ। ठीक है, और लोग लाभान्वित होते हैं, और मिलना भी चाहिए। मैं बैठा भी तो इसीलिए हूँ कि लोग आए, मुझसे मिले, मुझसे जाने, लाभान्वित हों। जब कोई मुझसे मिलेगा तभी ना वो अनुभव करेगा, पहले जाने, जानने के बाद जो है, जाने बिन न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति।